नमस्कार, ये धर्म रहस्य है और मैं डॉक्टर राजीव निस्पृह आपसे बात कर रहा हूं अपने चैनल धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निस्पृह के माध्यम से। आप दुनिया के पहले व्यक्ति नहीं हैं जो विषम परिस्थितियों में घिर गए हैं और आप दुनिया के अंतिम व्यक्ति भी नहीं होंगे जो ऐसी परिस्थितियों में घिर गए हैं जहां से निष्कृति, जहां से बाहर निकलना आपको असंभव दिखाई दे रहा है। अगर आप मानव इतिहास उठाकर देखें, अगर आप अपने धार्मिक ग्रंथों को देखें, तो आप ये पाएंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग जो आज इतिहास के पन्नों पर जिंदा हैं, जिनका नाम मानव समाज में बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है, वे सभी लोग कभी न कभी अत्यधिक विषम परिस्थितियों से गुजर चुके हैं। मैं आपसे कुछ ऐसे ही व्यक्तियों के बारे में चर्चा करता हूं जिससे कि आपको कुछ संबल प्राप्त हो। दुर्गा सप्तशती में राजा सुरथ और समाधि नाम के वैश्य, दुर्गा सप्तशती की रचना वस्तुतः इन दो पात्रों के आसपास ही है। इन दो पात्रों को लेकर के ही संपूर्ण देवी महात्म्य को बताया गया है। राजा सुरथ जब अपने शत्रुओं से घिर गए तो अपने आप में जो इतना समर्थ राजा था, उसने अपना पूरा प्रयत्न किया, लेकिन उसके बाद भी जब कोई रास्ता नहीं सूझा, जब सारे रास्ते बंद हो गए, जब उन्हें लगा कि अब शत्रु उन्हें पकड़कर मार ही देंगे, इस भीषण परिस्थिति में उन्होंने उस परिस्थिति से पलायन किया, वहां से निकल गए और एकांत में जाकर मां भगवती की स्तुति की, उस महामाया, उस जगत जननी की उपासना की। सिर्फ बैठकर अपने भीतर उतरकर अपने मन की गहराइयों से सिर्फ उपासना की। जब वे प्रसन्न हुई तब उन्होंने इच्छित वर उनको प्रदान कर दिया। राम, जिन्हें दुनिया आज भगवान मानती है, मनुष्य रूप में जब वे अपने परिवारी जनों के दुष्चक्र में फंसकर वनवास को चले गए, कितनी भीषण परिस्थितियां उन्होंने वहां देखी। अपने भाई के साथ वे वन वन भटक रहे हैं और एक दिन उनकी पत्नी का भी अपहरण हो गया। भगवान शिव की आराधना की, शक्ति की आराधना की, मां भगवती की शरण में गए, शिव की शरण में गए, उनसे वरदान प्राप्त किया और पुनः संपूर्ण बल के साथ, पूरे पुरुषार्थ के साथ वे लड़े और रावण पर विजय प्राप्त की, अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। पांडवों को देखिए, अपने परिवारी जनों के दुष्चक्र में फंसकर वो भी अपनी पत्नी का अपमान सहन करने को विवश हुए। जब द्रौपदी के समक्ष कोई विकल्प नहीं बचा, उसके पति उसकी रक्षा नहीं कर सके, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और सैकड़ों सामंत जिस दरबार में थे, जिसका नेतृत्व एक अंधा राजा कर रहा था, वहां सब उसकी इज्जत बचाने में, उसके अपमान को दूर करने में जब अक्षम रहे, तो उस द्रौपदी ने
श्री कृष्ण को उस विषम परिस्थिति में याद किया। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण। मन की गहराइयों से सिर्फ और सिर्फ एक ही पुकार थी, कृष्ण। वे आए, उसके सम्मान को जाने से रोका। सब हार गए, दुशासन भी हार गया, परिस्थितियां बदल गई। वनवास हुआ, लेकिन वहां भी कृष्ण को उन्होंने विस्मृत नहीं किया। निरंतर उनका जप करते रहे, उनको स्मरण करते रहे। उनकी कृपा से सब कुछ ठीक हुआ, विजयी हुए, धर्म की स्थापना हुई। विश्वामित्र जब एक बार उनके राज्य में अकाल पड़ा, दुर्भिक्ष पड़ा, प्रजाजन मरने लगे, उनके परिवारीजन भी भूखों मरने की स्थिति में आ गए। एक इतना विपन्न राजा इतनी परिस्थितियों में घिर गया, कभी किसी ने नहीं सोचा होगा। वो विश्वामित्र परिस्थितियों को त्याग कर परमात्मा की शरण में गए, भगवान शिव का स्मरण किया, ब्रह्मदेव का स्मरण किया, तप किया और उस परिस्थिति से बाहर आए। आप एक बात रखें याद कि जब आप परिस्थितियों में घिर जाएं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपके सामने हैं। अगर मैं सिर्फ उदाहरण ही दूंगा तो कई वीडियोस बन जाएंगे। मेरे कहने का मतलब आपसे सिर्फ इतना है कि परिस्थिति में हर व्यक्ति घिरता है, कभी न कभी विषम परिस्थितियां हर व्यक्ति के समक्ष आती हैं। आप सिर्फ इतना कीजिए, उस परिस्थिति से बाहर निकल जाइए। दुखी होकर, कातर होकर अपनी ऊर्जा का व्यय मत करिए। वो तो आ चुकी परिस्थिति, अवरोध उत्पन्न हो गया, उस अवरोध से लड़ते रहोगे, डूब जाओगे। अगर वो अवरोध लड़ने योग्य होता, हटाने योग्य होता, तो आता ही नहीं। अब वो आ गया है आपके जीवन में, तो वहां से हटिए, रास्ता बदलिए अपना। सिर्फ क्लीम कीजिए। क्लीम का अर्थ है कि आप मां भगवती को, महाशक्ति काली को स्मरण कर रहे हैं। सोते जागते, उठते बैठते, हर समय मन की गहराइयों से क्लीम का जाप कीजिए। मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आप क्लीम कर सकते हैं। जितनी आज्ञा, जितना ज्ञान मुझे मां भगवती ने प्रदान किया है, मैं उसे आप तक देने को तैयार हूं। आप आए आगे, उसे ग्रहण करें और उसको स्मरण करें, लेकिन परिस्थितियों से जूझें नहीं, अवरोधों से टकराएं मत। वो अवरोध तो आ चुके हैं, रास्ता बदले, वहां से उस परम सत्ता को स्मरण करें। लेकिन कुछ नियम है इसके भी। आपको अपने से जुड़ी तमाम नेगेटिव एनर्जीज को, नकारात्मक ऊर्जाओं को हटाना पड़ेगा। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप उनको स्मरण कर रहे हैं और बाकी सारे काम भी चल रहे हैं। अपने सारे बुरे कर्मों को त्याग कर, आपने सारी बुरी आदतों को त्याग कर, बिल्कुल इस संसार में निर्लिप्त होकर उस परम सत्ता का, सिर्फ उस परम सत्ता का स्मरण कीजिए। वो चाहे क्लीम के रूप में कीजिए या किसी भी रूप में कीजिए। सिर्फ बैठकर एक जगह पर बैठकर काम करिए। अगर कहीं बाहर भी जा रहे हैं तो मन में सिर्फ वही स्मरण होना चाहिए। लेकिन अपने बुरे कर्म तो आपको छोड़ने होंगे, अपनी बुरी आदतें आपको छोड़नी होंगी। सब कुछ एक साथ नहीं चलता। उससे कुछ मत मांगिए, उससे मत कहिए कि मुझे ये दे दो। वो सब जानती है, सब कुछ उसकी दृष्टि में है। बस आप उसका स्मरण कीजिए, मां मैं आपकी शरण में। क्लीम का जाप कीजिए, क्लीम को निरंतर भजिए और अपने आप को समर्पित कर दीजिए उसे पूर्ण रूप से। आप देखिए बहुत जल्दी ही इन परिस्थितियों से आप बाहर आएंगे।
जब कोई व्यक्ति डूब रहा होता है पानी में, नदी में, तो जितना हाथ पैर चलाओगे, जितना हाथ पैर मारोगे, उतना डूबोगे, और जितना छोड़ दोगे उतना तैर जाओगे, उतना बाहर आ जाओगे। तैरने का एक ही नियम है, हाथ पैर मत मारो, लड़ो मत पानी से, वो डुबो देगा। तो परिस्थितियों से लड़ो मत, डुबो देंगी आपको, आई इसीलिए है वो। उस क्षण सिर्फ उस सत्ता का स्मरण कीजिए। लगातार देखते रहिए धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव डिस्प्ले। मैं आपके साथ पूरी दृढ़ता के साथ खड़ा हूं, आपको क्लेम की दीक्षा देने के लिए, आपके समस्याओं को सुनने के लिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।